हेलो। आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, उसका यूज कहाँ करते हैं, इसके बाद एंगल क्या होता है, एंगल को मेजर किस में करते हैं। एंगल मेजर भी कर लिया, किसमें? डिग्री मेजर और रेडियन मेजर। डिग्री मेजर क्या होता है, रेडियन मेजर क्या होता है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री में तो किससे बनता है? ट्रीगोनमेट्रोन। ट्री मतलब ट्राइंगल, गोन मतलब साइड, मेट्रोन मतलब मेजर। तो मेजरिंग द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के साइड को मेजर करना। साइड क्या होता है ट्राइंगल का? हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर होता है वो एंगल के जस्ट सामने वाली साइड होती है, और बेस उसके जस्ट नीचे वाली, और सबसे बड़ा साइड होता है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। अगर मुझे हाइपोटेनियस निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है या फिर बेस निकालना है, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करूंगा। क्लियर? एंड इसका यूजेस कहाँ कहाँ पे है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज किस किस फील्ड में है? तो इसका बहुत से फील्ड में है। लेकिन अगर आप इन सब फील्ड में नहीं जाते हो, मान लो कि आप समझ, आपको लग रहा है कि हम इस सब फील्ड में नहीं जाएंगे, लेकिन इसके अलावा जो कैलकुलस है आपका स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर नंबर 12 लिमिट एंड डेरिवेटिव, ये हमारा कैलकुलस का ही पार्ट है, और इसके अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री करनी पड़ेगी, इसलिए यहीं पे आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह समझ लो। एंड अब बात आती है एंगल की। एंगल क्या होता है? तो एंगल हमने जो 10th तक पढ़ा था, सारे एंगल पॉजिटिव थे, कोई एंगल नेगेटिव नहीं पढ़ा था। अब पॉजिटिव एंगल कैसे बनता है और नेगेटिव एंगल कैसे बनता है, इसके बारे में जानते हैं। देखो, इनिशियल साइड नीचे है और टर्मिनल साइड ऊपर चला गया। जब टर्मिनल साइड ऊपर की ओर है, तब जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव थीटा होगा। अगर इनिशियल साइड अपनी जगह पे है, टर्मिनल साइड नीचे की ओर है, इसके नीचे की ओर, तब जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? माइनस का थीटा। अब डायरेक्शन देखो, एंगल का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में? जो पहला वाला है पॉजिटिव वाला, उसका डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना। ये देखो, ये एंगल फिर ऐसे मान लो ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, तो ये एंगल बन रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहा है, मतलब कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनेगा, तो उस एंगल को कहेंगे पॉजिटिव। लेकिन उसी जगह पे अगर एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, क्लॉकवाइज जानते हैं ना, क्लॉकवाइज जो क्लॉक क्लॉक कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है ना। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब एंगल घूमेगा, तो एंगल बनेगा, उस एंगल को कहेंगे नेगेटिव एंगल। ये चीज आपको समझ आ गया। इस चीज का डीप में पढ़ेंगे आगे चल के, सिर्फ इतना समझ लो, एंगल दो टाइप के होते हैं। जब एंटी क्लॉकवाइज बनता है तो एंगल पॉजिटिव होता है, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल घूमता है तो एंगल जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, मतलब कि नेगेटिव और थीटा होगा। इसके बाद आते हैं मेन, एंगल मेजर क्या होता है। एंगल मेजर मतलब एंगल को मेजर किस में करते हैं? आपने 10th तक पढ़ा था कि एंगल को जो मेजर करते हैं वो होता है हमारा डिग्री मेजर। डिग्री मेजर में एंगल को मेजर करते हैं। लेकिन 11th में एक चीज और ऐड होगा, वो क्या है? रेडियन मेजर। डिग्री मेजर, रेडियन मेजर, इसके अलावा एक और होता है ग्रेड मेजर। उस चीज को आप बाद में पढ़ोगे, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ग्रेड मेजर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आप डिग्री मेजर और रेडियन मेजर आप ध्यान रखो। तो डिग्री मेजर हमने 10th में पढ़ा था। डिग्री मेजर क्या था? डिग्री मेजर था इफ अ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू अ टू टर्मिनल साइड इज 1/360 ऑफ द रिवॉल्यूशन, द एंगल इज सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 डिग्री। मीन्स एक सर्कल है, एक सर्कल को मैंने 360 पार्ट में तोड़ दिया, 360 पार्ट में काट दिया। जो हर एक पार्ट होगा ना वो 1 डिग्री होगा। क्या होगा? 1 डिग्री। अच्छा, ये तो हमने पहले भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो इसके अंदर एक चीज ऐड होता है, वो क्या ऐड होगा कि ना, आपने अभी तक ये नहीं पढ़ रखा होगा, लाइक 45/2 डिग्री। मीन्स 45/2 डिग्री, इसको आप काटोगे, मतलब 45 डिग्री का आधा करो, तो आप बोलोगे 22.5 डिग्री, यही बोलोगे ना। पर एक ये स्टेटमेंट सुनो, डिग्री नेवर रिप्रेजेंट इन फ्रैक्शन फॉर्म और डेसिमल फॉर्म, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट इन डिग्री, मिनट और सेकंड। मीन्स जो आपने ये जो निकाला 22.5 डिग्री, ये पॉइंट ये डेसिमल होता है, तो ये डेसिमल फॉर्म में भी डिग्री रिप्रेजेंट नहीं होता और फ्रैक्शन फॉर्म में भी नहीं होता। तो रिप्रेजेंट जो होता है वो डिग्री, मिनट और सेकंड। अब बोलोगे डिग्री, मिनट, सेकंड मतलब कि हार, मिनट और सेकंड, आर मिनट और सेकंड, आर मतलब घंटा, मिनट मतलब मिनट और सेकंड मतलब सेकंड। ये जो कॉन्सेप्ट आया है हमारा घड़ी से आया है, आपने घड़ी देखा ही होगा, कुछ आर होते हैं, फिर मिनट आता है, फिर सेकंड आता है, ऐसे ही होते हैं ना। तो डिग्री भी कुछ इस तरीके से, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट एंड 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता हूँ। 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होता है एंड 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होता है। क्लियर? अगर आपको निकालना है 45/2 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो उसको किस तरीके से आप निकालेंगे? तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा 45 डिग्री, मतलब 45/2 डिग्री को डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 45 को 2 से डिवाइड करूंगा, 22 बार में कट जाएगा और 1 बच जाएगा। तो इसको आप क्यू आर डी फॉर्म, क्यू यहाँ पे, आर आर सबसे ऊपर और डी सबसे नीचे, क्यू आर डी हो गया। अब देखो यहाँ पे, ये 22 डिग्री और 1/2 डिग्री, अभी 1/2 डिग्री बच गया है, तो इसको किस में कर लो? मिनट में। और मिनट में मैंने क्या कहा था? 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होता है। अगर मैं 60 से
मतलब हाफ डिग्री को मतलब 1/2 डिग्री को अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने बन जाएगा, मिनट में आ जाएगा। तो 60 से मल्टीप्लाई किया, 60/2 आया, 2 से 60 को काटा, 30 बार में कट गया, पूरा का पूरा कट गया, तो ये आपका 30 मिनट, 22 डिग्री 30 मिनट, तो ये आपकी वैल्यू है 22 डिग्री 30 मिनट। मतलब कि एक 22 डिग्री जो 22 डिग्री थी ना वो पूरी तो कवर हो गई, लेकिन 30 मिनट पे आके रुक गई। अब और 30 मिनट हो जाती तो 23 डिग्री बन जाता। समझ आ रहा है ना आपको, मतलब आधे पे आके रुक गया। तो आपने जो किया था 22.5 डिग्री, ये भी कुछ इसी तरीके से था, लेकिन इस फॉर्म में नहीं करते। फॉर्म जो होता है हमारा डिग्री मिनट और सेकंड फॉर्म होता है, उस तरीके से करोगे ना तो इंटरनेशनली वो करेक्ट जाएगा। तो यहाँ तक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसका कुछ दिखाया था आपको, जैसे 360 डिग्री, 420, -420, 60, 90, ये सब डिग्री के कुछ एग्जाम्पल है, वो सब छोड़ो। अब आते हैं रेडियन मेजर के ऊपर। डिग्री मेजर तो आपका कवर हो गया। डिग्री मेजर के आपने क्या पढ़ा, डिग्री मेजर मतलब हर एक पार्ट जो होता है उसका 1 डिग्री होता है, और उसको रिप्रेजेंट किस में करते हैं, डिग्री, मिनट और सेकंड। ये चीज आपका डिग्री में था। अब बात कर लेते हैं रेडियन मेजर क्या होता है। तो रेडियन मेजर होता है द एंगल सब स्टैंडर्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to its radius is called a radian। मीन्स अगर लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस इक्वल होगा, देखो लेंथ ऑफ आर्क जो है ना ये है, ये लेंथ ऑफ आर्क है और ये हमारा रेडियस है। अगर रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क इक्वल होगा तब जो थीटा बन रहा होगा वो बनेगा 1 रेडियन। क्लियर। आप बोलोगे हाँ वो हर केस में है। अगर लेंथ ऑफ आर्क 2200, 2500, 30, 35, 40, 45 कुछ भी हो, 45 सेंटीमीटर, 40, और ये जो लेंथ ऑफ आर्क होगा वो भी कितना होना चाहिए, 45 सेंटीमीटर होना चाहिए, तब भी हमारा 1 रेडियन हो जाएगा। अगर ये 30 होगा तो लेंथ ऑफ आर्क को भी 30 होना जरूरी है। अगर रेडियस 25 है तो लेंथ ऑफ आर्क भी 25 होना चाहिए, तो आपको जो बनेगा वो 1 रेडियन बनेगा। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर। एंड आप कुछ आप इसको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल दूंगा ज़्यादा समझ आएगा। मेनली जो हमारा जो ये होता है रेडियन, ये तो मेनली किस में होता है, पाई के फॉर्म में होता है। क्या होता है, पाई के फॉर्म में। देखो 3/2 ये तो हमारा ऐसी है, ये भी इस फॉर्म में भी होता है, लेकिन मेनली पाई के फॉर्म में आपको दिखेगा। पाई, 3π/2, 7π/2, π/2, पाई माइनस माइनस पाई, माइनस का π/2। तो ये जो आपका फॉर्म है ना ये आपका रेडियन फॉर्म है, और जब भी ऐसा फॉर्म में आपको दिख जाए तो आप समझना कि ये रेडियन है। और रेडियन का सिंबल क्या होता है, तो रेडियन का सिंबल ये सी होता है, छोटा सी दिख रहा है ना आपको, ये होता है, लेकिन ना बहुत कम जगह लगाते हैं। आप समझ जाओगे, जब क्वेश्चन करोगे ना आप खुद ही समझ जाओगे कौन सा रेडियन है कौन सा डिग्री है। और ज्यादातर हर बार ना कॉन्सेप्ट क्लियर करके देता है कि ये रेडियन मेजर है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, ये चीज आपको पहले से बता बता के देगा। इसके अलावा इसका एक फॉर्मूला भी है, वो फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। मीन्स अगर लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस की मदद से कोई थीटा बनेगा तो थीटा का वैल्यू निकल के आएगा, वो रेडियन में निकल के आएगा। किसमें, रेडियन में। मतलब कि ऊपर सी लगा होगा या फिर नहीं लगा होगा, कोई बात नहीं, जो भी वैल्यू निकल के आएगी आपकी रेडियन निकल के आएगी। ठीक है, डिग्री निकल के नहीं आएगी, रेडियन निकल के आएगी। मतलब लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस की मदद से जब भी थीटा बनता है तो वो थीटा किस फॉर्म में होता है, रेडियन फॉर्म में। क्या आप चाहते हो इसे डिग्री में कन्वर्ट करना, चाहते हो तो वो भी कर दूंगा, मतलब उसके लिए फॉर्मूला बताऊंगा आपको, उस तरीके से आप कर लोगे। लेकिन इसके अलावा आपको एक और चीज मैं दिखाता हूँ। देखो अगर लेंथ ऑफ आर्क जब मैंने कितना लिया, आर यूनिट लिया, ठीक है, तो रेडियन किसमें निकल के आया, 1 रेडियन निकल के आया। ठीक है, अगर मैं लेंथ ऑफ आर्क पूरा का पूरा ले लूँ, मतलब पूरा का पूरा सर्कल ले लूँ, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा सर्कमफ्रेंस बन जाएगा, है ना। लेंथ ऑफ आर्क सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, मतलब जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ आर्क जो होगा वो 2πr होगा। ठीक है, अब थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा, पूरा का पूरा एंगल होगा, और पूरा का पूरा एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। आपको पता है ना, पूरा सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री मैंने लिख दिया। ठीक है, आर से आर कट गया, 2π इक्वल टू 360 डिग्री। एंड अगर मैं काटूंगा तो पाई की वैल्यू आएगी 180 डिग्री। तो आपको पता चल गया, अगर आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री डालना, आपकी वैल्यू निकल आ जाएगी। ठीक है, ये तो आपका एक फॉर्म हो गया। एक और तरीका है आपको डिग्री मेजर और रेडियन मेजर का निकालने का, वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। कैसे होता है रिलेशनशिप, क्या होता है, अगर मुझे डिग्री मेजर को, अगर रेडियन मेजर को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो वो कुछ इस प्रकार से, इक्वल टू रेडियन मेजर इनटू में 180 अपॉन पाई। ठीक है, अगर किसी डिग्री मेजर को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो रेडियन मेजर का फॉर्मूला है, रेडियन मेजर इक्वल टू डिग्री मेजर को मल्टीप्लाई करो पाई/180 से। ये एक और तरीका है। ठीक है, तो इस तरीके को मेनली याद रखना, उस तरीके को भी याद रखना, वो तरीका ना शॉर्टकट फॉर्म है। आप जब क्वेश्चन करोगे ना बड़े बड़े क्वेश्चन, तो उस वहां शॉर्टकट लगाना है। मेनली आप ये याद रखो कि जो पाई की वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है। कितनी होती है, 180 डिग्री। इसके अलावा आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक मैंने डिग्री मेजर लिया 30 डिग्री, तो रेडियन मेजर निकल कितने आएगा, रेडियन मेजर इक्वल टू डिग्री मेजर कितना 30 डिग्री इनटू में पाई/180 किया, वैल्यू कितनी आई
पाई अपॉन 6। क्लियर। अगर मैं 45 डिग्री लूँ तो पाई अपॉन 4, 60 लूँ तो पाई अपॉन 3, 90 लूंगा तो पाई अपॉन 2 आएगा। अगर 180 लूंगा डिग्री में, अगर 180 डिग्री लूंगा तो पाई वैल्यू कितनी आएगी, पाई आएगी। आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, नहीं तो आपको विश्वास नहीं हो निकाल के देखना। अगर डिग्री में 270 डिग्री लूँ तो रेडियन में कितना आएगा, 3 पाई/2 आएगा। और डिग्री में 360 डिग्री लूँ तो रेडियन में क्या आएगा, 2 पाई आएगा। अब आपको ये दोनों याद करना है, जो मैं डिग्री मेजर और रेडियन मेजर का लिख के दिया है ना, इन दोनों को याद करना है कि अगर 30 डिग्री होगा तो पाई/6 होगा, 60 डिग्री होगा तो पाई/3। इन दोनों को तो एटलीस्ट याद करना है। और 360 डिग्री का भी याद करना है, 2 पाई। अगर ये 3 याद कर लोगे बहुत है, बाकी तो आगे क्वेश्चन में होते होते समझ आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। इसके अलावा एक याद करने का तरीका बताता हूँ कि अगर आपको डिग्री मेजर को रेडियन मेजर कन्वर्ट करना है तो 180 से मल्टीप्लाई होगा और पाई से डिवाइड होगा। और रेडियन मेजर को जब डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, डिग्री मेजर को जब रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है, रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है तो पाई से मल्टीप्लाई और 180 से डिवाइड। समझ आ रहा है ना आपको। तो ये थोड़े मोड़े चीज थे, अगर आप इन सबको ध्यान में रखोगे तो शायद आपको कोई गलती नहीं होगा, आप अच्छी तरह कर लोगे। इसके अलावा सिर्फ एक चीज और देता हूँ, क्या है आपको मैंने दिया, लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। थीटा कितना निकल के आएगा, थीटा जो भी निकल के आएगा रेडियन में निकल के आएगा। तो थीटा इक्वल टू L/R, लेंथ ऑफ आर्क देगा 22 और जो रेडियस दे रखा है वो रेडियस दे रखा है 10, तो वैल्यू निकल के आया 2.2 रेडियन। क्लियर। आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कर सकते हो। 2.2 को 180 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई से डिवाइड कर दो। और यहाँ पाई की वैल्यू ना 22/7 रखना। तो आप जब 22/7 126 डिग्री, समझ आए ना। तो आप क्या करो, रेडियन मेजर को अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करो, मेनली 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो और पाई से डिवाइड कर दो। फॉर्मूला यही कहता है ना, लगा दिया हमने फॉर्मूला। पाई की वैल्यू आप क्या डालना है, यहाँ पे 22/7 डालना, डालोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, मैं भूल गया था वो चीज, क्या कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री कब डलेगी, एंड मतलब कि पाई की वैल्यू एक 180 डिग्री कब लेगा और पाई की वैल्यू 22/7 कब लेगा। ये चीज आपका एक डाउट होगा। 180 डिग्री तब लेगा पाई की वैल्यू जब वो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ हो, लेकिन जब वो अकेला कहीं भी दिख जाए तो आपको वहां पे 22/7 लिखना है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ पाई होगा तो हमेशा वहां पे पाई की वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री होगी, क्योंकि वहां पे एक एंगल का फॉर्म होगा वो। ठीक है। अगर आपका वो पाई कहीं अकेला अकेला कहीं दिख गया तो वहां पे आपको 3.14 या फिर 22/7 लिखना है। क्लियर। वो आपका क्वेश्चन भी क्लियर कर दिया, क्वेश्चन बता दिया क्या लिखना है, लेकिन आप मेनली 22/7 ही लिखना। आपका यहाँ तो कॉन्सेप्ट